गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है बिंदु ए का नियामक 1, ए है, बी का नियामक 3, -1 है और रेखा ए बी पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि B A और P के बीच स्थित है। B जो है A और P के बीच स्थित है। AP बराबर 2AB, AP बराबर 2AB, तो P का निर्देशांक निकालना है। चलिए देखते हैं B कहाँ स्थित है, A और P के बीच, यानी कि A बिंदु मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 1, अच्छा B बिंदु जो है यहाँ पे स्थित है जिसका निर्देशांक मैं लेता हूँ 3, -1 और P कहाँ होगा, तो P आगे की ओर जाएगा क्योंकि देख रहे हो ना B जो है A और P के बीच में है। चलिए यहाँ पे इस तरह से, तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना, तो इसका निर्देशांक XY मान लेता हूँ। अच्छा यहाँ दिया है कि AP जो है ना 2 गुना है AB का, AB का 2 गुना है AP, अतः यहाँ कह सकते हैं कि B AP का मध्य बिंदु है, AP का मध्य बिंदु है, बिल्कुल यह मध्य बिंदु है। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। चलिए और ऊपर लिख लो, माना P का निर्देशांक क्या हम लोग माने हैं XY है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगाओगे तो होगा 1 + x/2 और 1 + y/2 बराबर में 3, -1, तो हो जाएगा 1 + x/2 बराबर 3 और 1 + y/2 बराबर में -1। इधर जाके गुना करेगा तो x + 1 बराबर में 6, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 5, है ना जी। और यहाँ 1 + y बराबर -2, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, y बराबर -3। तो यहाँ से हमारा P का निर्देशांक आ गया। अतः P का निर्देशांक जो है, P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या गया, 5, -3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। तो माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। मैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना भी लेता हूँ, ठीक रहेगा इस तरह से। चलिए मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक यहाँ से आपका अगला विकर्ण हो जाए, सॉरी अग्निभुजा इधर से मैं खींच देता हूँ और एक आपका ये हो गया। तो एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ बना लिया, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं कुछ ABCD, ठीक है। चलिए मैं A का निर्देशांक यहाँ पे 6, -1, यहाँ B का निर्देशांक 10, 6, अच्छा, और C का निर्देशांक 13, -5 और D का निर्देशांक मैं x, y मान लेता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक, समांतर चतुर्भुज या लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या है, तो 6, -1, 10, 6, फिर आया है 13, -5 और चौथा जो है आपका x, y माने है ना, x, y है, ठीक है। चलिए अब इसके विकर्ण को मिला देते हैं, ठीक है, विकर्ण को मिला देते हैं। अच्छा आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं यानी कि यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर OA बराबर में OC और OB बराबर में OD। अतः यहाँ से ये हो गया कि O AC और BD का मध्य बिंदु है, तभी ना यहाँ पे हो जा रहा है इसके बराबर या इसके बराबर, मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु होगा तभी ऐसा हो रहा है। चलिए
तो यहाँ पे अगर मैं इस O के निर्देशांक की बात करूं और BD विकर्ण को लेकर चलूं तो हो जाएगा आपका x प्लस 10/2 और y प्लस 6/2। तो O का निर्देशांक आ गया। उसी तरह AC के अनुसार चलूंगा तो हो जाएगा 6 प्लस 13/2 और फिर -1 प्लस -5/2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 10/2 x नियामक के बराबर, तो ये 19/2 हो जाएगा ना। चलिए 13 6 19/2 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 6/2 बराबर -6/2। यह 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 काट दो, ये जाके उधर घट जाएगा। x बराबर यहाँ से 9 आ गया और यहाँ y बराबर -12। अतः जो चौथा शीर्ष है, अतः चौथे शीर्ष का निर्देशांक, चौथे शीर्ष का निर्देशांक जो होगा आपका क्या हो जाएगा 9, -12। समझ में आया ना। चलते हैं अगले को। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 का एक नंबर का है, यदि बिंदु A, B, C और D किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमशः शीर्ष है तो x का मान निकले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम पहले से ही दिया है ABCD, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD। अच्छा, इसके शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष के निर्देशांक 6,1, 8,2, 9,4 और x,3। ठीक है, चलिए इसके विकर्ण को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पिछले क्वेश्चन था ना उसी के तरह चलेंगे। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह O जो होगा इसको और इसको ये बराबर हो जाएगा। यानी यह कह सकते हैं OA बराबर में OC और OB बराबर में OD। यानी कहने का मतलब यह हुआ, यहाँ लिख सकते हैं अतः O AC और BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दोनों का मध्य। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो BD विकर्ण को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8/2 और 3 प्लस 2/2 बराबर में हो जाएगा। अगर AC विकर्ण को लेकर चलेंगे तो 6 प्लस 9/2 और 1 प्लस 4/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। आप x नियामक को सिर्फ बराबर कर दो ना, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है। x प्लस 8/2 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15/2। ये 2 कट जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, 7 वैल्यू आ गया x का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं और विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज के जो शेष 2 शीर्ष है उनको निकालना है। तो पहले मैं यहाँ एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ, फिर हम लोग उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, इसका नाम कुछ दे देते हैं ABCD। इसके कोई भी 2 लगातार हम लोग शीर्ष लिख देते हैं। ये 3,2 है और यह है -1,0। ठीक है, चलिए इनके विकर्णों को भी मिला देते हैं, क्योंकि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास दिया हुआ है। मान लेते हैं इसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है, जिसका निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 2, -5। चलिए मान लेते हैं, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा यहाँ देखो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक
शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए का दिया हुआ है 3,2, बी का -1,0, सी का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x, y स्मॉल में, और डी का जो है आपको कैपिटल X कैपिटल Y है। ठीक है, क्रमशः लाइन से ही है x, y और इसका जो है कैपिटल X, y। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि OA बराबर हो जाएगा OC और OB बराबर हो जाएगा OD। अतः यहाँ कह सकते हैं कि OAC और BD का मध्य बिंदु है। चलिए मध्य बिंदु है, तो उसी के अनुसार मैं यहाँ पे दो काम करूंगा। जब AC विकर्ण के लेके चलूंगा तो हो जाएगा आपका x + 3/2 और y + 2/2 बराबर 2, -5। अच्छा, और BD विकर्ण को लेकर चलूंगा तो x + -1/2 और y + 0/2 बराबर में 2, -5 कर देंगे। चलिए अलग अलग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x + 3/2 बराबर में 2 और y + 2/2 बराबर में आपका -5। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले यह जाके इसमें गुना करेगा तो x + 3 बराबर में 4, यानी x बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। y + 2 बराबर में -10, ये जाके उधर माइनस का यानी कि -12 आ जाएगा। यहाँ भी अलग अलग करो, x -1/2 बराबर में 2 और y + 0, तो 0 जुड़ेगा तो वही आएगा ना जी, बराबर -5। चलिए तो ये जाके उधर गुना करेगा तो x कैपिटल X है, x -1 बराबर 4, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। यहाँ y बराबर -10, यानी कि शेष दो शीर्षों के निर्देशांक जो होंगे क्या क्या होगा, तो एक हो जाएगा 1, -12 और दूसरा हो जाएगा आपका 5, -10। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। कह रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ दिए हुए हैं। चलिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम हम लोग ABC ले लेते हैं, ABC। ठीक है, चलिए तो A का निर्देशांक 1, -1, B का निर्देशांक 0, 4 और C का निर्देशांक दिया है -5, 3। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। अच्छा, इनकी माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यह D जो होगा ना, D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ पे अगर यहाँ से माध्यिका खींचना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसे कहूँ E, तो यहाँ E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। और मैं यहाँ पे अगर एक माध्यिका C से खींचूं यहाँ पर CF, तो यहाँ कह सकते हैं कि F जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ देखो त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC में DE और F, सॉरी पूरा नाम लिख देता हूँ, माध्यिका का नाम दे देता हूँ, AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इस तरह से देता हूँ, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, चलिए तो जब ये माध्यिकाएं हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि आपके पास देख रहे हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है ना, माध्यिका है ना जी, माध्यिका है। तो जब यह माध्यिका है तो यहाँ पे जब यह माध्यिका है AD त्रिभुज ABC की, तो D जो होगा D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा, D BC का मध्य बिंदु होगा। तो D का निर्देशांक पहले निकालते हैं, तो D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक, चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 + -5/2 और 4 + 3/2, यानी कि -5/2 और यहाँ पे 4, 3, 7/2, -5/2 और 7/2।
तो चलिए अब हम लोग ये माध्यिका की लंबाई निकालनी है ना जी, तो पहले एडी का लंबाई निकाल लेते हैं, एक एक करके सबका निकालेंगे। तो एडी का निकालने के लिए हो जाएगा आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, और फिर आपका प्लस -1 - 7/2 का होल स्क्वायर। चलिए अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 2 + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 2 -2 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49/4, और यहाँ देखो 7 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4। दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे यहाँ पे तो √130 हो जाएगा। एलसीएम लेके जोड़ लेना, और ये बटा में 4 आएगा तो बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो √130/2। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि बीई त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। चलिए फिगर यहाँ होना चाहिए था, चलिए मैं फिगर को नीचे ले लेता हूँ। चलिए यहाँ फिगर आ गया। अब देखो ई जो है ए सी का मध्य बिंदु, तो ई का निर्देशांक निकालना होगा। ई का निर्देशांक कैसे हो जाएगा, तो -5 + 1/2 और -1 + 3/2। देखो -5 + 1/2 और -1 + 3/2 वही ना होगा। चलिए यहाँ पे घटाओगे आपका -4/2 और यहाँ 2/2, यहाँ कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 1 बार में, यानी कि -2,1 आ गया, -2,1। तो यहाँ से हम लोग बीई निकालना है, तो बीई बराबर में हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर, अच्छा, और आपका हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ घटा, ये देखो -2 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और -3 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √13 आ जाएगा। चलिए √13 इकाई यह आ गया। अब चलिए तीसरा विकर्ण है, सॉरी तीसरी माध्यिका है, उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लो आपका एफ जो होगा ना, एफ ए बी का मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु, क्यों, क्योंकि माध्यिका कह रहा है ना जी, मध्य बिंदु होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि सी एफ माध्यिका है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं एफ का निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो एफ का निर्देशांक आ जाएगा 1 + 0/2 और -1 + 4/2। तो यहाँ 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2, ध्यान से देखना 1/2 और 3/2। तो मैं यहाँ से सी एफ निकालूंगा, सी एफ बराबर में हो जाएगा √1/2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 3/2 और -3 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 + 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 3 -3 दूना 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121/9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, अच्छा, प्लस यहाँ घटेगा -3 का स्क्वायर 9/4, एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो ऊपर √130 आ जाएगा, और यहाँ रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 आ जाएगा। तो ये तीनों माध्यिकाएं निकल गई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है उस त्रिभुज के, सॉरी, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक निकालने, त्रिभुज का केंद्रक निकालना। देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तीनों शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं, -2,3, एक जो है इसका 8,3 और 6,7, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो एक को मान लो x1 y1, दूसरे को मान लो x2 y2 और तीसरा जो होगा x3 y3। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज का केंद्रक, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग रख दो यहाँ पे -2 + 8 + 6/3 और 3 + 3 + 7/3। यहाँ देखो आप 8 से 14, 14 में से 2 गया 12/3 और 3 3 6 और 7 13/3, यह कट जाएगा 4 बार में,
तो 4 और यह 3 चौका 12, 4.1/3। तो ये आपका केंद्रक निकल गया, 4 और 4.1/3। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक 1,3 है, उसके 2 शीर्ष दिए हुए हैं, तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, ठीक है, ABC। इसका केंद्रक मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, मान लो G मान लेते हैं, ठीक है, और इसका निर्देशांक 1,3 दिया है, ठीक है। इसका अन्य दो त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हैं, -7,6 और एक है 8,5। तीसरे को हम लोग XY मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या है आपके पास, 1,3 है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है, तो -7,6, 8,5 और क्या है x, y। तीसरा जो माने हैं x, y। तो यहाँ से एक त्रिभुज के केंद्रक के लिए क्या हो जाएगा, -7 + 8 + x/2 3, और फिर आपका हो जाएगा 6 + 5 + y/3 बराबर में 1,3। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 + x/3, 11 + y/3 बराबर 1,3। अलग अलग कर देते हैं, 1 + x/3 बराबर में 1 और 11 + y/3 बराबर में 3। यह जाके उधर गुना करेगा तो 1 + x बराबर में 3, यानी x का मान यहाँ से 2 आ गया, और 11 + y बराबर 9, यानी y का मान यहाँ से -2 आ गया। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक आ गया। अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, 2, -2। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC के यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि K के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज का केंद्रक एक ही होता है और नियत केंद्रक भी निकालना है। तो आप त्रिभुज का नियत केंद्रक निकाल देते हैं। त्रिभुज का केंद्रक। अच्छा, केंद्रक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बहुत बार बता दिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, K + 1 + माइनस का K बटा में 3, और फिर हो जाएगा 2 + माइनस का K + 1 + K बटा 3। समझ गया ना, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। यहाँ K से K कटेगा, यहाँ भी कटेगा, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा और यहाँ 3/3 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 1/3, 1 आपका नियत केंद्रक आ गया। अब पूछ रहा है केंद्रक एक ही होता है, तो K के जगह आप किसी भी मान को रखेंगे, K के जगह को भी अगर मान लो कोई भी मान रखते हो तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट ही जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः K के किसी भी मान के लिए केंद्रक एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज A और B के केंद्रक का निर्देशांक लिखिए यदि OA बराबर 8, OB बराबर 6, जबकि O मूल बिंदु है और A और B क्रमशः x और y अक्ष पे धनात्मक दिशा में। चलिए मैं इसके लिए निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ, यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया। चलिए दिखाते हैं, यहाँ x इधर आप लिख दो x डैश, ऊपर हो जाएगा यहाँ y और नीचे हो जाएगा y डैश। चलिए O तो आपका मूल बिंदु है और A कहाँ है जी, x अक्ष पर है, ठीक है, x अक्ष पर है, यह 8 इकाई दिया है। अच्छा, और B कहाँ पे है, y अक्ष पे है, यह आपका 6 इकाई दिया है, ठीक है। तो हमें इस त्रिभुज AOB का केंद्रक निकालना है, AOB का केंद्रक। तो देखिए A का निर्देशांक आपका 8,0, B का निर्देशांक 0,6 और मूल बिंदु 0, 0 होता है। तो यहाँ से त्रिभुज AOB का केंद्रक क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा आपका 0 + 8 + 0/3, 0 + 8 + 0/3 और 0 + 0 + 6/3। चलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/3
और यहाँ हो जाएगा आपका 6/3, कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 8/3 और 2, इसका आपका केंद्रक आ गया। समझ गए? चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूँ। बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखे जाएंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपको एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा सबके सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और कमेंट करके जरूर बताना हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।